थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चे हैं रात बिरात में बेटियां आती जाती हैं यहाँ से, ये रास्ता ही एक पड़ता है अलग, तो बच्चे वगैरह आती हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए। यहाँ से कई जनों के मोबाइल चोरी हो गए, मतलब छीन लिए गए। 4-5 लड़के आते हैं और छीन लेते हैं। हाँ, जिस तरीके के भी लोग होते हैं सभी लोग आते हैं यहाँ पे, जितने भी एरिया में नशेड़ी हैं, स्मैक वाले हैं, सभी तरह के आते हैं। शाम को जब निकलता है खतरा पूरी हुई है, मोबाइल लेकर निकलना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं है, खतरा ही खतरा है अगर मोबाइल लेकर निकलोगे तो। शाम को तो यहाँ पर आसपास की जो लेडीज हैं वो भी नहीं बैठती, और सिक्योरिटी होनी चाहिए शाम को। गांधीनगर विधानसभा में लापरवाही की हदें पार, जिम्मेदारों की चुप्पी पर उठे सवाल। गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थित महाराणा प्रताप पार्क की हालत इन दिनों बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पार्क में आने वाले सैकड़ों लोग रोजाना अव्यवस्थाओं और समस्याओं से जूझने को मजबूर हैं, लेकिन लगातार शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इस इलाके में 2 बड़े पार्क मौजूद हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद इन पार्कों की देखरेख और रखरखाव पर खास ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसका खामियाजा यहाँ आने वाले बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है। सबसे गंभीर चिंता की बात यह है कि शाम होते ही पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन जाता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ युवक खुलेआम नशा करते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी भारी परेशानी होती है। महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। एक कमी यही है कि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। यहाँ पे जैसे लेडीज आती हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो उनको टॉयलेट तो चाहिए ही। एक बना हुआ है यहाँ पे, तो बना हुआ है बट वो खुलता नहीं है, पता नहीं क्यों ताला लगा के रखते हैं, हमें नहीं पता। पब्लिक यूज नहीं कर सकती, यूज नहीं कर सकता कोई। बाकी यहाँ पे शाम के टाइम लेडीज आती ही नहीं। हाँ आती हैं नहीं, डर तो है ही, थोड़ा बहुत तो है लोगों का, बट फिर भी लेडीज हैं यहाँ पे आती है। यही पीने खाने वाले लोग होते हैं जो भाई चोरी चकारी बच्चों के लिए, हाँ नशा वगैरह करते हैं, तो उनका डर थोड़ा ज्यादा है। और सिक्योरिटी को लेकर होनी चाहिए थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए, जिससे बच्चे हैं रात बिरात में बेटियां आती जाती हैं यहाँ से, ये रास्ता ही एक पड़ता है अलग, तो बच्चे वगैरह आती हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी तो चाहिए। हालत तो पहले से तो ठीक है, जो पहले के हिसाब से ठीक है, लेकिन कुछ सुविधा ऐसी हैं जो होनी चाहिए नहीं। जैसे पेड़ गिरे हुए हैं, 1-1.5 साल से पेड़ गिरा हुआ है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये सामने पड़ा हुआ है, ये पड़ा, इसके ऊपर एक उसने एक और गिरा दिया, उधर भी एक वो सामने पड़ा हुआ है। ये दिक्कत यहाँ पे है। शाम की दिक्कत यह है कि यहाँ पे ज्यादातर मोबाइल चोरी होने की ज्यादा खतरा होती है, छीनने की। कई बार हो चुका है कि यहाँ पे कई बार मोबाइल रात में जैसे 8 बजे 9 बजे निकलता है, तो पास में कभी गश्त उससे कुछ गश्त तो होती है, पुलिस वाले आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं, लेकिन पुलिस वाले हर समय थोड़ी बैठे रहते हैं। शाम को जब निकलता है खतरा पूरी हुई है, मोबाइल लेकर निकलना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं है, खतरा ही खतरा है अगर मोबाइल लेकर निकलोगे तो। शाम में लोग कतराते हैं, बिल्कुल कतराते हैं। जो सही आदमी निकल ही नहीं पाता है, वो रोड से उधर से घूम के जाएगा, इधर से घूम के जाएगा, बीच में से नहीं निकलता है। मेरे ख्याल शाम को तो यहाँ पर आसपास की जो लेडीज हैं वो भी नहीं बैठती, और सिक्योरिटी होनी चाहिए शाम को। वजह क्या है ना आने की शाम को लोग? वजह यही, जैसे मान लो कि नशा करने वाले हैं, और काफी लोअर टाइप जो होते हैं, उस टाइप के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर दहशत का माहौल रहता है। हाँ, बहुत से आते हैं नशा करने वाले, बैठे रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो उससे क्या लोगों को आने में डर लगता है, कहीं कि स्नैचिंग के मामले या फिर जी? यहाँ से कई जनों के मोबाइल चोरी हो गए, मतलब छीन लिए गए। 4-5 लड़के आते हैं और छीन लेते हैं जी। क्या पेट्रोलिंग वगैरह होती है कभी यहाँ पे रात के टाइम में? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं होता, लेकिन क्या नाम है, आते हैं और छीन के ले जाते हैं फोन। 4-5 लड़के आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आके थूक दिया पुड़िया खाई, यहाँ पर थूके हुए पर बैठेंगे। अच्छा, हाँ, डस्टबिन वगैरह है यहाँ पर या नहीं है? क्या कूड़ेदान है यहाँ पर? नहीं है, कूड़ेदान नहीं है। नहीं होना चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए, लेकिन नहीं है यहाँ पर। कमियाँ यही सफाई के बारे में ही कमियाँ होती है। सफाई कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए पीने के लिए, पानी की नहीं है, लैट्रिन बाथरूम के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
कि आदमी बाथरूम चला जाए, बाथरूम को लिए कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। काफी बड़े बड़े पेड़ हाँ जी। गिरे पड़े हुए हैं, कितने हाँ। टाइम से गिरे हुए हैं? ये जी जब आंधी आती है, जब ये पेड़ गिरते कुछ 1 साल से गिरा हुआ है, कोई 2 साल हो गए, बाजू बाजू ऐसे पेड़ हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है इनके पास। शाम के टाइम भीड़ का बहुत ज्यादा वो यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा रहती है। भीड़ कैसी, लोग घूमने वाले आते हैं, घूमने वाले, खेलने वाले, नशा करने वाले, जुआ सभी तरह के। हाँ, जिस तरीके के भी लोग होते हैं सभी लोग आते हैं यहाँ पे, जितने भी एरिया में नशेड़ी हैं, स्मैक वाले हैं, सभी तरह के आते हैं। उनके लिए पार्क के द्वारा जो भी डीडी है उसके द्वारा अभियान भी चलाए जाते हैं, उनको सुधारने के लिए भी बोला जाता है। यहाँ के लेबर है, गार्ड है, वो भी निरंतर जागरूक करते रहते हैं लोगों को। लेकिन है यहाँ पे? हाँ, गार्ड वगैरह कंटिन्यू रहते हैं। अभी आपके सामने ये गाड़ी खड़े हैं, शायद 2-3 गार्ड हैं, 4-5 गार्ड दिन में रहते हैं, नाइट को भी रहते हैं। माली वगैरह कोई है यहाँ पे? हाँ, 10-11 माली यहाँ पे कंटिन्यू रहते हैं पूरे पार्क में। 10-11 माली? जी, टोटल स्टाफ माली का नहीं है पूरा? माली आप इस यहाँ पे जाएं, थोड़ा इधर बैठे होंगे, लंच वेंच कर रहे होंगे। मुझे तो यहाँ के ये है कि थोड़ा बहुत घूमता रहता हूँ तो दिखता रहता है, माली भी जानते हैं थोड़ा। करीब 11 माली हैं यहाँ पे। लगता है कुछ और सुधार की जरूरत है इस पार्क में, जो कमियां भी नजर आती हैं? कमियां बस यही है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो साइड वाले लोग हैं, बाउंड्री से जो कूड़ा डालते हैं, उन लोगों को थोड़ा सुधारना चाहिए। उनको थोड़ा समझना चाहिए कि आप ही का पार्क है, आप लोगों को इसको मैनेज करना है और आपकी ही साफ सफाई है, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। थोड़ा यहाँ के जो अंदर स्टाफ है वो सपोर्ट करे तो पार्क बहुत अच्छा बन सकता है। ये खराबी ये है कि लाइट नहीं जलती हर जगह, और जैसे ही शाम होने लगती है यार, सन्नाटे के अंदर लोग बाग जो है मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, गुंडे साहब लड़के छेड़ाछाड़ी कर देते हैं। और बहुत सी बातें हैं, कहीं जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, साफ सफाई नहीं रहती। अच्छा, यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, हाँ। हालत कैसी रहती है इसकी? वो तो बस वैसे तो बंद ही रहता है, वो इनमें यही जाते हैं, लेबर वगैरह सब गार्ड वगैरह ही जाते हैं। अच्छा, पब्लिक यूज के लिए नहीं है? नहीं, पब्लिक यूज के लिए नहीं है वैसे ताला ही लगा रहता है उनपे। जैसे यहाँ पे फूल पौधे होने चाहिए, अच्छे घास होनी चाहिए, और कुछ सुधार होना चाहिए पार्क में। अब सुधार तो बहुत होना चाहिए, जब यहाँ की पब्लिक ही नहीं सुधर रही है। जहाँ खाया वहीं छोड़ दिया पन्नी, वहीं पत्तल छोड़ दिया। अब सफाई वाले अभी सफाई करके जा रहे हैं, 1 घंटे के बाद फिर देखो वैसे ही है। काफी कमियां यहाँ पे पार्क में नजर आ रही हैं। मेन पानी की कमी ज्यादा है और शौचालय की, पीने का पानी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। बाकी ये मोबाइल छीनने वाली बता ही रहे हैं। और घास वगैरह भी नजर नहीं आ नहीं, ये तो खैर ज्यादा। घास तो यही है जैसे भी है, मगर ये अभी थोड़ी बारिश हुई है तो वो वाला वो नहीं है यहाँ पे। सिक्योरिटी वही है, 2-3 है गार्ड है, वही है बस, और कोई है नहीं। हालांकि पार्क में एक गार्ड तैनात है, लेकिन लोगों का कहना है कि गार्ड के पास कोई प्रभावी अधिकार नहीं है और स्थिति पर उसका कोई नियंत्रण नहीं दिखता। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि यहाँ नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पार्क की साफ सफाई व मूलभूत सुविधाओं को तुरंत दुरुस्त किया जाए। अब सवाल ये है कि नगर निगम पार्षद, क्षेत्रीय विधायक और प्रशासन आखिर कब इस ओर गंभीरता से ध्यान देगा। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।